बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ये जो 23 तारीख को मुल्क में 13 हलकों में, सूबाई के और कौमी असम्बली के 13 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन के फातिहीन से खिताब किया। लेकिन इससे पहले जो ज़्यादा बड़ी खबर है, मियाँ नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उनकी खबर ज़रा छोटी खबर है, उस पर बाद में बात करेंगे। पहले बड़ी खबर और अहम शख्सियत की बात करते हैं। डकी भाई को जेल से रिहा कर दिया गया है। डकी भाई की रिलीज बहुत बड़ी खबर है और डकी भाई कुछ 102 दिन जेल में रहे। ये जो फुटेज आप देख रहे हैं, डकी भाई की रिलीज के बाद की फुटेज है। गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, रिलीज कर दिए गए हैं डकी भाई। डकी भाई पर इल्जाम था कि उन्होंने जुए की एप्लीकेशन, जो जुए को प्रमोट करने वाली एप्लीकेशंस हैं, उनकी प्रमोशन की और उनकी वजह से नौजवानों ने बहुत बड़ी तादाद में इन एप्लीकेशंस में अपना पैसा लगाया और डकी भाई पर यह इल्जाम था। डकी भाई जो हैं वो इसमें गिरफ्तार रहे। अब उनकी जमानत बहरहाल हो गई है। अब आ जाते हैं मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ साहिबा की उस गुफ्तगू की जानिब जो उन्होंने ज़िमनी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऐलान के मुताबिक जीतने वाले लोगों से खिताब करते हुए की है। पहले मरियम नवाज शरीफ साहिबा की बात। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो अपने खिताब में कहने लगी कि पिछले 4 साल में हम तमाम इलेक्शंस जीते थे, यानी जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, ज़िमनी इलेक्शन जो हुआ हम वो जीते थे। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो ये बता रही थी। मरियम नवाज शरीफ साहिबा, आपके चचा की हुकूमत थी, PDM 1, और पूरे मुल्क में जगह जगह ज़िमनी इंतखाब हुआ और सब एक साथ थे। यानी नून अगर इलेक्शन लड़ रही थी तो तमाम जमातें नून का साथ दे रही थी। अगर PP इलेक्शन लड़ रही थी तो तमाम जमातें एक तरफ थी, PTI एक तरफ थी। अगर फजलुर रहमान इलेक्शन लड़ रहे थे, उनकी जमात की तरफ से इलेक्शन लड़ा जा रहा था, तो तमाम जमातें फजलुर रहमान के साथ थी और इमरान खान अकेला था। और इमरान खान पूरे मुल्क में इलेक्शन जीता था। आप लोगों की हुकूमत थी, सब एक साथ थे और इमरान खान ने पूरे मुल्क में इलेक्शन जीत के दिखाया था। अगर ऐसी बात करनी है तो फिर ये हकीकी सूरत हाल है। फिर आप लोगों का क्या है? आप लोग जब ज़िमनी इंतखाब जीत रहे थे तो ख्वाजा आसिफ साहब फरमाते हैं कि जनरल फैज हमीद आप लोगों को जनरल बाजवा के ससुर के घर में बैठकर कह रहा था, आ तनु सैर करावा, आ तेरे सदके जावा, जो अब हुआ ना, आ तेरी 17 सीटां 170 करावा, तो अब वो हो गया है। तो जनरल फैज हमीद जो है वो आपके ख्वाजा आसिफ से कह रहे थे कि हमसे पहले पंजाब लें अप्रैल में 2019 में, फिर दिसंबर में हमसे मरकज़ भी ले लें। फिर उसके बाद कोविड आ गया तो आपने कहा कोविड में इमरान खान को पड़ा रहने दो, वो कोविड में से मुल्क निकाल के ले गया, दुनिया में मिसाल बन गया था। तो आप जो मिसाल दे रही है मरियम नवाज शरीफ साहब, आपको सिस्टम सपोर्ट कर रहा था। मोहम्मद जुबैर साहब आपके अपने तर्जुमान बता चुके आप लोगों की जीत के पीछे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या कर रहा था, वो आजकल हम देख रहे हैं और हमें नजर आ रहा है। फिर मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो कहने लगी कि हर जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने इलेक्शन लड़ा, बॉयकॉट नहीं किया। ये गलत कह रहे हैं कि इन्होंने बॉयकॉट किया था। इन्होंने हर जगह अपने लीडर की तस्वीर लगाई। मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उसकी तस्वीर तो आप वीडियोज मौजूद हैं, देखें तो किस तरह से उतारी गई NA 129 में। फिर उसके फ्लैक्सेस, उसके बैनर्स उतारे गए और जहां जहां उसकी तस्वीर थी वहां से तो बंदे उठाए गए। यासिर गिलानी क्यों गिरफ्तार हुआ? उसके अलावा वो जो उम्मीदवार खुद लड़ रहा था अरसलान, वो क्यों RO ऑफिस में भी दाखिल नहीं हो सका और फिर वहां से आगा शेख सरवर उठा लिया गया, तो ये भी हमें पता है। और आप कह रही हैं कि उसका नाम लेकर कैंपेन की गई, तो उसका नाम आप लेती हैं तो चल जाता है, उसका तो नाम भी नहीं चलता। मरियम नवाज शरीफ साहिबा, ये इस वक्त हमारे मीडिया ने, हमारे ताकतवर हलकों ने, आपकी हुकूमत ने, आपके इश्तिहारात ने इस वक्त काम दिखाया हुआ है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा फरमाने लगी कि मुझे मियाँ साहब ने सिखाया है कि बदतमीजी नहीं करनी, वरना इमरान खान और उसकी जमात क्या करती थी, उनका बयानिया क्या था, चोर कहो, डाकू कहो, बदतमीजी करो, गाली दो। ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा कह रही थी। तो चोर डाकू कहना, बदतमीजी करना, गाली देना कैसे होता है? मियाँ नवाज शरीफ साहब क्या सिखाते थे, जरा देखिए। बदतमीजी की सियासत छोड़ो, मंशियात ज़्यादा शख्स देनी नहीं, बदबूदार गंद खटियार ने डर देखा है, नौकरबाज मकरूब के दार बंदर है, उसके हाथ में माचिस है, मंशियात का आदी। मरियम नवाज शरीफ ना बदतमीज है ना बेअदब है, बुज़दिल आदमी नशा करके बेसुध पड़ा होता है, बदकिरदार शख्स, गीदड़ों का बाप, सबसे बड़ा चोर, गीदड़ के कारकुन भी गीदड़, नशे की हालत में होता है, चूहे की तरह फितना खान
लोगों का पता है ना कहाँ पड़े होते हैं, कब्रिस्तानों में उल्टे मुंह पड़े होते हैं। मंशियात ज़दा दिमाग के फैसले, गाली गलौज बदतमीजी की सियासत छोड़ो, अपनी बेटी भी छुपाते हो। मंशियात ज़दा शख्स लीडर देखा है, कितने लीडर बुज़दिल खां कितना है तो लीडर कहते हैं, जिसने सियासत को दुश्मनी में बदला, गालियों में बदला, लोगों को बदतमीजी सिखाई। ये मियां नवाज शरीफ साहब सिखाते थे। अगर ऐसा सिखाया जाए और उसके बाद बेटी कहे कि मियां साहब ने मुझे नहीं सिखाया, तो इसको कहते हैं टेक्नोलॉजी। फिर मियां नवाज शरीफ साहब उन्होंने हमें फिर बताया कि वो शख्स जिसके बारे में बराबर में बैठी उनकी बेटी बताती है, उनकी जमात बताती है, इनके तमाम तर्जुमान सहाफ़ी और किराए के जितने तज्जियाकार हैं वो बताते हैं कि नवाज शरीफ इस खित्ते का सबसे ज्यादा तजुर्बेकार सियासतदान है। 3 बार वजारत उज़्मा के मनसब पे रहा है, हर बार उसके खिलाफ साजिशें हुई, लेकिन नवाज शरीफ डट के खड़ा रहा। वो डट के खड़ा हुआ सियासतदान जिसका इतना तजुर्बा है, इतना एक्सपोजर है, वो आज भी पर्ची देखकर तकरीर कर रहा है। इसको कहते हैं टेक्नोलॉजी। फिर मियां नवाज शरीफ साहब ने पूछा कि महंगाई कम हो गई, महंगाई कम हो गई और बताओ मरियम महंगाई कितनी है? तो आज जो महंगाई 6% है उसको मरियम नवाज शरीफ साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब के मुंह पे बताया, जी महंगाई है 4%। इस झूठ को कहते हैं टेक्नोलॉजी। फिर मरियम नवाज शरीफ साहिबा वो कहने लगी, मुझे मियां नवाज शरीफ साहब रोज कहते हैं अपनी नियत ठीक रखो, खुद नुमाई पे तवज्जो मत दो। ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कहा कि मेरे वालिद मुझे नसीहत करते हैं। उसके बाद आप देखिए कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा अखबार में अपना थोबड़ा दिखाती हैं और उस पे लिखा होता है टेक्नोलॉजी। जो डिजिटल मीडिया है इस पे मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तस्वीर होती है और वालिद साहब की सिखाई हुई टेक्नोलॉजी पे मरियम नवाज शरीफ साहिबा कहती हैं टेक्नोलॉजी। फिर डिजिटल मीडिया को छोड़े आप, जो सड़कों के किनारे हैं उन पर हर जगह मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तस्वीर होती है, इसको कहते हैं टेक्नोलॉजी। फिर मरियम नवाज शरीफ साहिबा जिस ट्रंप को गुंडा कहती थी, उस गुंडे के साथ पूरा खानदान नजर आता है। खुदनुमाई पे ये लोग तवज्जो नहीं देते, इसे कहते हैं टेक्नोलॉजी। फिर उसके बाद मरियम नवाज शरीफ साहिबा ये बताने लगी कि पंजाब में आटे की कीमत नहीं बढ़ी है। मैं सोच रहा था कि कैसा मीडिया है, कैसे लोग हैं, सामने बैठे हुए अफराद कैसे हैं जो ये सुन रहे हैं और इंतहाई इत्मीनान के साथ सुन रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा बता रही हैं आटे की कीमत आज जहां है, चीनी की कीमत आज जहां है, उसके बाद पेट्रोल की कीमत आज जहां है, बिजली की कीमत आज जहां है, डॉलर की कीमत आज जहां है, उसको सुन के कोई भी शख्स मरियम नवाज शरीफ साहिबा को झूठी नहीं कहेगा तो और क्या कहेगा। फिर मरियम नवाज शरीफ साहिबा और उनके वालिद गिरामी ये बताने लगे कि इमरान खान महंगाई को ले गया 40% तक। तो 40% तक महंगाई ले जाने का मामला, और ये वो तस्वीर और इस तस्वीर में मौजूद ग्राफ, और ये ग्राफ क्या बता रहा है कि जब महंगाई बढ़ी 22% इमरान खान की हुकूमत में और 40% तक गई, तो इस मुल्क पे कौन था? वजीर आजम चोर। क्योंकि जीशान को मरियम नवाज शरीफ साहिबा कहती थी, जीशान जरा दिखाओ क्या लिखा है इस बैनर पे, और जीशान दिखाता था महंगाई होगी तो वजीर आजम चोर होगा। तो शहबाज शरीफ साहब इसको लेकर गए थे 40% तक। फिर वो 40% से जब आई है नीचे, और अब जब आप कहते हैं हम महंगाई नेगेटिव में ले गए, तो क्या कीमतें कम हो गई? वो जो एहसन इकबाल साहब हमें एरिथ्रोसिन की कीमत दिखाते थे हर बार और बताते थे कि इमरान खान के दिनों में कीमत कितनी थी, आज कीमत कितनी है, आज उस एरिथ्रोसिन की कीमत कितनी है, क्या एहसन इकबाल साहब दोबारा बताने की हिम्मत रखते? क्या चीनी की कीमत, ये जो तमाम हुक्मरान हैं, शरीफों की चीनी की मिलें, तरीनों की चीनी की मिलें, जरदारियों की चीनी की मिलें, एस्टैब्लिशमेंट की चीनी की मिलें, क्या ये लोग बताएंगे कि आज गन्ने के किसान का क्या हाल हो रहा है, गंदम के किसान का क्या हाल हो रहा है, और आज एक आम आदमी की जेब से चीनी की कीमत के नाम पे कितना माल निकल रहा है, इनकी जेबों में कितना माल जा रहा है? किस तरह से मियां नवाज शरीफ साहब के समधी इसहाक डार साहब ने बार बार कबाड़ा किया है इस मुल्क के आम आदमी का, और शुगर माफिया ने हर बार हल मिन मजीद, हल मिन मजीद, हल मिन मजीद किया है। ये भी हमें देखना चाहिए। मरियम नवाज शरीफ साहबा कह रही थी हमें विरासत में गाली देना नहीं सिखाया गया। मरियम नवाज शरीफ साहबा आप ही थी जो चिल्ला के जलसों में कहती थी लुट के खा गए पाकिस्तान, पिंकी गोगी थे कप्तान। मरियम नवाज शरीफ साहबा आपने अपने जलसों में जजेस की तस्वीरें लगाई और कहा वो करप्ट, वो मुनाफिक, वो जज खोसा, और आपने ही फरमाया था जलसे में हमें यूथिए समझ रखा है। क्या आपको अंदाजा है कि ये लफ्ज यूथिए किस लफ्ज से निकला है?
جس لفظ سے نکلا ہے کیا کوئی بہت مبارک کلمہ ہے؟ مریم نواز شریف صاحبہ کیا آپ اس سوال کا جواب دے سکتی ہیں؟ پھر مریم نواز شریف صاحبہ وہ یہ بتانے لگیں کہ میاں نواز شریف ہر سازش کے خلاف ڈٹ کر کھڑے رہے. تو میاں نواز شریف صاحب جنرل جیلانی کے ذریعے لائے گئے, میاں نواز شریف صاحب ISI کے ذریعے بنائے گئے IGI کے اتحاد میں وزیر اعظم کے لیے باقاعدہ سیاسی جماعتوں کو پیسے پکڑائے گئے, اس میں شامل تھے. پھر اس کے بعد اسامہ بن لادن سے کس نے پیسے لیے یہ کہانی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ہمیں خود بتاتی ہیں. پھر اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب انہوں نے کس طرح سے کالا کوٹ پہنا, جن کے ساتھ میثاق جمہوریت کیا ان کو جا کے لات مار کے اقتدار سے نکالنے کے لیے عدالت پہنچ گئے. یہ تھے میاں نواز شریف صاحب, اور انہوں نے سازش کا سامنا کیا. انہوں نے تو ہر بار لوگوں کے خلاف ٹکا کے سازش کی ہے. مریم نواز شریف صاحبہ یہ آپ کے والد محترم کا کردار ہے جسے ہم نے بار بار دیکھا ہے. اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں کہ آپ لوگ آج جو بات کر رہے ہیں, آپ کچھ الیکشن نام نہاد الیکشن جیتنے والوں سے خطاب کر رہے تھے. پاکستان کا میڈیا اسے دکھا رہا تھا. ایک جانب عوامی ایکٹیویٹی ہے جو پشاور میں ہو رہی ہے, اس کی کوریج نہیں ہے. ایک جانب اڈیالہ جیل کے باہر خواتین کو تذلیل کا سامنا کرنا پڑتا ہے مریم نواز شریف آپ کی حکومت میں, اس کی کوریج نہیں ہے. ایک جانب ہمارے ہاں صحافی اٹھا لیے جاتے ہیں, اس کی کوریج نہیں ہے. وہ زعیم لغاری جس نے بتایا تھا کہ سڑک کنارے گرین پٹی بناتے وقت کس طرح سے کرپشن کی گئی, اس کو اٹھا لیا گیا. آج تک آپ کے منہ سے 2 لفظ نہیں نکل سکے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا. تو مریم نواز شریف صاحبہ آپ لوگوں نے میڈیا کو اس وقت اشتہار کا بنڈل پھینک کے جس طرح سے کنٹرول کیا ہوا ہے, اس ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ نے اس ملک کی سیاست پر قبضہ جما کے رکھا ہوا ہے. وگرنہ اس وقت جو سیاسی مقابلہ ہے اس مقابلے میں آپ کی جماعت, آپ کے اتحادی جن کو کل تک آپ چور کہتے تھے, وہ اور غیر سیاسی طاقتیں کہاں کھڑی ہیں؟ کیا آپ کو اس کا اندازہ ہے؟ آج بھی اگر اس ملک میں ایک صاف شفاف الیکشن ایسا ہو کہ جس میں عمران خان جیل میں ہو, آپ کے حبہ حضور اسٹیج پر ہو, اور ان کے ساتھ آپ کے چچا جان اور آپ کے تمام اتحادی اس اسٹیج پر ایک ساتھ ہوں, اور باقی دوسری جماعت بلے کا نشان اور بغیر انتخابی مہم کے الیکشن لڑے, تو آپ لوگوں کا کیا حشر ہوگا؟ کیا آپ کو اندازہ نہیں ہے؟ اس ملک میں عام انتخابات کراتے وقت ایک عام آدمی سے انٹرنیٹ اور موبائل فون چھین لیا گیا. ایسے انتخابات کے نتیجے میں آپ لوگوں کو حکومت پکڑائی گئی. یہ شخص جس کو آپ بٹھا کے کہہ رہی تھی کہ اس ملک کی سیاست میں 40 سال سے چھایا ہوا ہے, وہ الیکشن ہار گیا جیل میں بیٹھی ہوئی خاتون سے, اور اس کا اپنا ترجمان کہتا ہے کہ آرو کو مارا پیٹا گیا, اس شخص کو جتوایا گیا کیونکہ یہ الیکشن ہار گیا تھا. رات 3:30 بجے RO بدل دیا گیا. اس تمام تر کارنامے کے بعد اگر آپ لوگ عوام کے سامنے آ کر بیٹھیں اور کہیں کہ عوام نے ہمارا بیانیہ قبول کیا ہے, تو سلام ہے آپ کی ہمت کو. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.